तो नमस्कार मित्रों और साथियों, हमारे YouTube चैनल वाईटी सर्कल जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 में चल रहे समग्र ई-केवाईसी के सभी सवालों के जवाब। कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट थे जो कि दोस्तों इस प्रकार से हैं। एमपी में किसी भी जगह रहकर फॉर्म भर सकते हैं क्या? ज्वाइंट खाते में योजना का लाभ मिलेगा क्या? समग्र आईडी में कितने घंटे अपडेट होने में लगते हैं? 23 ईयर की गर्ल्स फॉर्म भर सकती है क्या? 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो फॉर्म भरना है या नहीं भरना है? फॉर्म भरना है तो उसमें हाँ पे या ना पे क्लिक करना है। और दोस्तों, समग्र आईडी में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो चलेगा क्या? इसी तरीके से हिंदी इंग्लिश में नाम सेम होना चाहिए। आधार कार्ड समग्र आईडी एक जैसा नाम होना ज़रूरी है क्या? दोस्तों, आधार से लिंक मोबाइल ओटीपी नहीं आ रहा है। फॉर्म भरना है ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा? दस्तावेज कहाँ पर जमा होंगे? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि हर सवाल का जवाब आपको मिल सके। ये उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के संबंध में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगभग सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हमने दिए हैं जो कि कमेंट द्वारा हमें पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, सीएम लाडली बहना योजना संबंध ई-केवाईसी संबंध सभी सवालों के जवाब आपको हम देने वाले हैं। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल वाईटी सर्कल जोन को आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल वाईटी सर्कल जोन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर छोटी खबर सही समय पर आपको मिल सके। तो दोस्तों, अब हम आपके सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो आप देख लीजिए कि आपका कौन सा सवाल है और आपका उसको सही आंसर मिल पाया है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, एमपी में कहीं भी रहकर फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि देखिए, ये बहुत ही सिंपल और छोटा सा सवाल है कि एमपी में कहीं भी रहकर फॉर्म भर सकते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, डिजिटल इंडिया के अनुसार मोदी जी का एक सपना था जो कि हर एक व्यक्ति को हर समय किसी भी समय कहीं पर भी रहकर किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसलिए दोस्तों, डिजिटल इंडिया बनाया गया। ये तो आप सभी को पता है, डिजिटल इंडिया बनाया गया क्योंकि सही समय पर सही जानकारी और सही अपडेट पाने के लिए और कहीं से भी आप अपना ऑनलाइन घर बैठे या कहीं भी काम करवा सकते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन डिजिटल इंडिया का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपके सवाल का जवाब है कि आप कहीं पर भी रहकर अपना काम करवा सकते हैं लाडली बहना योजना का। आपके दस्तावेजों में सही नाम पता, सही मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। आधार कार्ड पर सही नाम होना ज़रूरी है। आपके अगर सही डॉक्यूमेंट सही तरीके से हैं तो आप कहीं से भी लाडली बहना योजना का फॉर्म भरवा सकते हैं। इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल ये है कि ज्वाइंट खाता लगा सकते हैं क्या लाडली बहना योजना में? तो एक बात बताइए दोस्तों, ज्वाइंट खाता खोलते हैं, 2 लोगों का खुलता है तो 2 लोगों का समान अधिकार होता है कि ज्वाइंट खाते में वो जो एक व्यक्ति जिस तरीके से यूज करता है दूसरा भी उसी तरीके से कहीं पर भी अपना अकाउंट लगा सकता है। उसमें भी दोस्तों, जैसे कि ज्वाइंट खाता के नियम अनुसार दोनों सदस्य समान अधिकार होता है। दोनों व्यक्तियों, पति या पत्नी या किसी आपसी 2 मित्रों या भाइयों का ज्वाइंट खाता हो सकता है। समान अधिकार होता है दोनों का उस खाते पे। तो वो खाता ये कहाँ पर यूज करता है, कहाँ पर नहीं करता है, मायने ये रखता है कि आपके खाते में मोबाइल नंबर लिंक है, आपका सही नाम, सही एड्रेस, सही पता और मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। तो आपके सवाल का सही जवाब ये है कि आप इस खाते को लगा सकते हैं, आपको इस खाते में लाभ मिलेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमारा दूसरा तीसरा क्वेश्चन है कि समग्र ई-केवाईसी कितने घंटों में अपडेट हो जाती है? कुछ भाइयों ने मुझे कमेंट करके बताया कि समग्र ई-केवाईसी जो कर रहे हैं उसको कैसे चेक करना है, कितने घंटे में हो जाती है। तो उसका सही सवाल है तो मित्रों, अगर आप समग्र आईडी ई-केवाईसी करते हैं या किसी ऑनलाइन सेंटर से करवाते हैं तो आपका 24 घंटे के अंदर आपका समग्र ई-केवाईसी सबमिट हो जाता है। और ई-केवाईसी करते समय स्थानीय निकाय को संदेश भेजा गया, यह ऑप्शन आपके मोबाइल या कियोस्क सेंटर वाला बताता है या आता है। जब आप ई-केवाईसी करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 24 आवर्स के अंदर आपका जो ई-केवाईसी है वो सक्सेसफुल हो जाएगा।
कैसे चेक करना है, कहाँ से चेक करना है, अपडेट हुआ है या नहीं है, तो इसके बारे में मैं जल्दी आपको वीडियो बना के बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए हर एक नोटिफिकेशन और अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इस योजना का लाभ लेने के लिए 2 काम करवाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये 2 काम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप ये 2 काम नहीं करवाएंगे तो किसी भी बहन, किसी भी महिला को इस लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। ये जी हाँ दोस्तों, देखिए 5 मार्च से शुभारंभ हो चुका था लाडली बहना योजना का, लेकिन इसको हटा के 25 मार्च कर दिया गया है। इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें डीबीटी इनेबल करवा लीजिए। डीबीटी क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, जिससे दोस्तों किसी भी सरकारी या योजना का लाभ लेने के लिए आपके खाते में डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। जैसे स्कॉलरशिप हो गई या गवर्नमेंट की कोई भी योजना का डायरेक्ट पैसा आपके खाते में भेज दिया जाता है। तो इसको आपको बैंक में जाना है और बैंक से पता करना है कि आपका डीबीटी इनेबल है या नहीं है। नहीं है तो आप बैंक में जाकर बताइए कि हमारा डीबीटी इनेबल कर दीजिए, जिससे हम सरकारी योजना का डायरेक्ट लाभ ले सकें। और साथ ही आपको बैंक में जाकर ये 2 काम करना बहुत ज़रूरी है। बैंक अकाउंट से आधार नंबर लिंक करवाना है और उसमें मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना है कि आपका मोबाइल नंबर अकाउंट से लिंक है या नहीं है तो वो एक्टिवेट है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है मोबाइल नंबर लिंक होता है लेकिन वो डीएक्टिवेट हो जाता है किसी कारणवश। तो आप ये 2 काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जाकर करवा लीजिए, वरना आप लाभ ले नहीं पाएंगे। और दोस्तों ये तीसरा पॉइंट है ये कि समग्र ई-केवाईसी, इसी के सभी क्वेश्चन हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए। अगर आप समग्र ई-केवाईसी नहीं करेंगे तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि दोस्तों समग्र ई-केवाईसी का मतलब यही होता है कि आपकी सही जानकारी, आपका यानी कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपका सही नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जानकारी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सारी जानकारी सही है या नहीं है। इसीलिए दोस्तों ई-केवाईसी करवाया जाता है। तो ई-केवाईसी करवा लीजिए। और ई-केवाईसी कैसे करना है इसके बारे में मोबाइल में से आप घर बैठे कर सकते हो। इसकी वीडियो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देखकर 2 मिनट में अपनी ई-केवाईसी कर सकते हैं। आपको ई-केवाईसी करना नहीं आता है तो नज़दीकी ऑनलाइन सेंटर पर आप जाकर भी अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। तो जाइए और ई-केवाईसी करवाइए यदि आपको इस योजना का लाभ लेना है। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल YT सर्कल जोन को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो और ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करो ताकि सभी लोगों को इन सवालों के जवाब मिल सकें। दोस्तों कुछ बहनों का ये क्वेश्चन था कि 23 साल की लड़कियां फॉर्म भर सकती हैं क्या? तो दोस्तों यह नोटिस जारी किया गया था लाडली बहना योजना का फॉर्म बनने से पहले। तो मेरी प्रिय बहनों, अगर आपकी उम्र 23 साल से ऊपर है तो आप फॉर्म भर सकती हैं। अगर आपकी उम्र 23 साल से 1 मंथ भी कम है तो आप इसका फॉर्म सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर नियम दिया गया है लाडली बहना योजना में कि 23 से 60 साल की उम्र से जो महिला है वो महिला चाहे तलाकशुदा हो या अविवाहित हो या विवाहित हो, किसी भी कंडीशन में वो फॉर्म भर सकती है। बस उसकी उम्र 23 से 60 के बीच होना चाहिए। और जिस महिला को पेंशन मिलती है तो उनको इसी खाते में 400 रुपये और ऐड करके दे दिए जाएंगे। तो जो आपका पेंशन वाला खाता है वही खाता आप लगाइएगा तो आपको इसी में 400 रुपये और आने लगेंगे। और साथ ही आपको यहाँ पर अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में आपको अगर 5,000 रुपये से तनख्वाह ज़्यादा मिलती है तो आप इस फॉर्म भरेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह फॉर्म उन महिलाओं के लिए जो सशक्त महिलाओं को बनाने के लिए यह योजना लागू की गई है। अगर आप 5,000 रुपये से ज़्यादा इनकम करती हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म नहीं भरा पाएंगे। तो ये हमारे सवाल का जवाब था कि फॉर्म भर सकती हैं कि नहीं। तो इसका मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो फॉर्म भरते समय या ई-केवाईसी करते समय ऑप्शन पर क्लिक हाँ करना है या ना करना है। तो कुछ भाइयों के मेरे पास कमेंट थे कि अगर हमारे पास हम ई-केवाईसी कर रहे हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि आपके पास ज़मीन है या नहीं है। दोस्तों आपके पास अगर ज़मीन है तो जान लेते हैं कि 1 एकड़ में कितने बीघे ज़मीन होती है। 1 एकड़ में 1.62 बीघा होती है, यानी कि 5 एकड़ भूमि का लाडली बहना योजना में बताया गया है कि 5 एकड़ से भूमि अगर आपके पास ज़्यादा है तो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, कम है तो आप ले पाएंगे। यानी कि 7 बीघा से कम ज़मीन आपके पास है तो आप इस योजना का लाभ
ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास 5 से 6 बीघा ज़मीन है तो आप इस फॉर्म भरते समय अपनी ज़मीन का आंकड़ा देंगे। वहाँ पर आपको बताना रहेगा कि आपके पास इतनी ज़मीन, आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। आपके पास जितनी भी ज़मीन है 2 3 1 2 3 जितनी 4 बीघा 5 बीघा 6 बीघा, तो आपको उसका आंकड़ा देना है और वहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है। हाँ पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर ऑप्शन खुलेगा कि आप किस पंचायत से हैं, किस शहर से, कौन सी जगह पे ज़मीन है और कितनी ज़मीन है, उसका रकबा, सब जानकारी आपको इसमें भर देंगे। आपको इस योजना का लाभ मिलेगा आपके पास अगर कम ज़मीन है तो इसका सवाल का जवाब मिल गया होगा। और दोस्तों KYC करते समय मोबाइल नंबर दूसरे परिवार में बता रहा है। ये दोस्तों ये कंडीशन मेरे साथ भी हुई थी जब मैंने KYC किया था अपनी फैमिली मेम्बर्स का, तो वहाँ पर बता रहा था कि मेरा मोबाइल नंबर किसी दूसरे फैमिली में है। दोस्तों मेरे भाई के फैमिली में यही नंबर जुड़ा था तो वो नहीं हो पा रहा था। तो इसका सही जवाब है कि दोस्तों अगर आपके साथ भी KYC करते समय इस तरह की कोई कंडीशन हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक नया मोबाइल नंबर आपका वहाँ पर डाल देना है। वो ज़रूरी नहीं है कि आधार कार्ड से लिंक हो, कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं KYC करते समय। लेकिन दोस्तों याद रखना KYC करने के बाद आपके नंबर पर OTP आएगी, उसके बाद जो आधार कार्ड में वेरीफाई मोबाइल नंबर होगा, आधार कार्ड में जो नंबर होगा उस पर OTP जाएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो OTP से आपका KYC सफलतापूर्वक हो जाएगा। और उस स्थिति में जब आपका OTP मोबाइल नंबर किसी दूसरे परिवार में बता रहा है तो आपको एक नया मोबाइल नंबर डाल के अपने आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उससे OTP प्राप्त करके आप KYC कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। KYC से संबंधित सभी सवालों के जवाब देंगे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को और अंत तक देखना दोस्तों। और यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी सवाल का जवाब देंगे। समग्र ID में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो फॉर्म भरने में दिक्कत होगी क्या? तो जी हाँ दोस्तों, अगर हम आपको बता दें, देखिए मित्रों, अगर जैसा कि लाडली बहना योजना का 112 5 मार्च से शुरू हो गया था, लेकिन 25 मार्च से बढ़ा दी गई है इसकी तारीख। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि दस्तावेजों को आप ठीक करवा लीजिए। अगर आपकी समग्र ID आधार कार्ड में एक जैसा नाम, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अनुसार नहीं है और आधार कार्ड में समग्र ID के अनुसार नहीं है तो आप इस योजना का लाभ लेने में असमर्थ होंगे दोस्तों। इसीलिए KYC करवाता हूँ, KYC करवा रहे हैं तो KYC करवाना बहुत ज़रूरी है। KYC करवा लीजिए दोस्तों। इसीलिए सही डेट ऑफ बर्थ मैचिंग करने के लिए KYC करवाया जाता है। तो आप इस दोनों KYC का मतलब यही होता है कि आप अपनी सत्यापन की पहचान की जा सके। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ गलत है और आधार कार्ड में अलग है, समग्र ID में अलग है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। चलिए दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ कि KYC करवाना बहुत ज़रूरी है। KYC करवा लीजिए और साथ ही DBT इनेबल करवा लीजिए बैंक खाते में जाकर। हमारा एक क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश में नाम सेम होना चाहिए। कुछ भाइयों का कमेंट था कि हमारा नाम अगर आधार कार्ड में इंग्लिश में है और हिंदी में है तो क्या समग्र ID में भी हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए? तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि एक जैसा नाम होना बहुत ज़रूरी है। आजकल एक शब्द की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपको नाम पता इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश में है तो दोस्तों इंग्लिश में कीजिए। अगर हिंदी में है तो हिंदी में समग्र ID में भी हिंदी में होना चाहिए और आधार कार्ड में भी हिंदी में, समग्र ID में, दोनों में सेम होना चाहिए दोस्तों। तभी अगर आपका दोनों में सेम नहीं है तो आप अभी जाकर अपडेट करवा लीजिए। अभी काफ़ी टाइम है लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सभी के अपने दस्तावेज एक जैसे करवा लीजिए और अब इस योजना का लाभ ले पाएंगे। समग्र KYC करते समय आधार से लिंक नंबर OTP नहीं आ रहा है तो क्या करें? मेरे कुछ मित्रों और साथियों का कुछ कमेंट है कि समग्र KYC करते समय उन्हें मोबाइल नंबर से OTP नहीं मिल रहा है। तो उनको एक मैं ऑप्शन बता देता हूं कि आपको करना क्या है। आपको चलिए देखिए, मैं बता देता हूं कि आपको करना क्या है। सिंपली आपको अपने गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समग्र पोर्टल का ये पोर्टल खुल गया है। यहाँ पर आप जाएंगे, समग्र पोर्टल ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो KYC करते समय जो प्रॉब्लम अभी आ रही है उस प्रॉब्लम का फेस मैंने भी किया था। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सर्वर स्लो चल रहा है, नेट स्लो चल रहा है मेरा यहाँ पे। तो
हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। OTP नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको करना ये है कि आप अपने इसको डेस्कटॉप मोड पे लगा लीजिए कंप्यूटर साइज में। और साथ ही अगर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो हिस्ट्री रहती है, आप सर्च करते हैं, कुछ भी गूगल पर सर्च करते हैं तो उसकी जो हिस्ट्री रहती है, रीसेंट हिस्ट्री यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस हिस्ट्री को डिलीट कर दीजिए। आपका OTP आने में यहाँ पर ये वायरस की वजह से आपका OTP नहीं आ पाता है, तो इस हिस्ट्री को आप डिलीट कर दीजिए। यहाँ से देखिए दोस्तों, मैं अपनी हिस्ट्री को डिलीट करके बता रहा हूँ। तो जो आपकी रिसेंट जो हिस्ट्री है उसको डिलीट करके आप एक नया पेज ओपन कीजिए, जैसा कि दोस्तों मैं आपको करके बताता हूँ। अब यहाँ से आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको एक नया पेज ओपन हो गया है। देखिए नया पेज ओपन होते ही कितने जल्दी खुल गया, क्योंकि वहाँ पर एक वायरस था, मतलब आपकी शायद 2-3 पेज पर खुली हुई थी एक ही मोबाइल में, इसकी वजह से आपको OTP लेने में समस्या हो रही थी। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो eKYC आप आसानी से कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर डालिए, अपना समग्र ID नंबर डालिए यहाँ पे, और आप समग्र ID डाल के यहाँ पर कैप्चा फिल करके, यहाँ पे समग्र ID, यहाँ पर कैप्चा करके, इसके बाद आधार कार्ड लॉगिन आएगा। वो सब वीडियो मैंने दूसरी वीडियो में बताया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो OTP आ जाएगा, आप न्यू पेज ओपन कर लीजिए और अपने जो हिस्ट्री आप जो सर्च करते रहते हैं उसको क्लीन करके आप अपने ब्राउज़र को खोलें तो स्वतः ही आपको OTP मिलेगा। और कभी कभी सर्वर की वजह से भी OTP आता है, तो 2 से 3 बार आप कर लीजिए। इसका यही सवाल का जवाब था। तो चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि लाडली बहना योजना का फॉर्म कौन भरेगा और कहाँ से कहाँ पर जमा होगा। ये दोस्तों बहुत ही कुछ दीदी लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर बताइए कि आप कहाँ पर जमा होगा, MP में रहकर फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। तो मैं सभी सवालों का जवाब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि फॉर्म ऑनलाइन होगा। यह फॉर्म आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या रोजगार सहायक या गवर्नमेंट एम्प्लॉय द्वारा, ये कि दोस्तों पंचायत में है तो आपके सचिव द्वारा इनको एक ID पासवर्ड दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इनको एक ID पासवर्ड दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग केवल ये 3 से 4 लोगों के पास ही ID पासवर्ड रहेगा। आपको किसी ऑनलाइन सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे जो भी गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार आपको फॉर्म जमा करना रहेगा। वहीं से आपका फॉर्म जमा होगा। आपके नज़दीकी, आपके जहां ग्राम पंचायत है वहां में कैंप लगाए जाएंगे, गांव-गांव कैंप लगाए जाएंगे। ग्राम पंचायत में है तो वहां पर कैंप लगाए जाएंगे, शहर में है तो शहर में कैंप लगाए जाएंगे। और आपको नोटिस सूचित कर दिया जाएगा, यानी कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू या दोस्तों नोटिस आदेश दे दिया जाएगा कि 25 मार्च से अभी होने वाले हैं, तो नोटिस दिया जाएगा और एक दिन में केवल 30 फॉर्म भरे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म भरने की प्रक्रिया लगभग 1 से 1.5 मंथ तक चलेगी। 1 से 1.5 मंथ तक चलेगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मामा जी ने खुद अभी भोपाल में जो 5 मार्च को योजना का शुभारंभ किया गया था, तो वहाँ पर उन्होंने बोला था साहब कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर बहन को इस योजना का लाभ मिलेगा, टेंशन न बिल्कुल ना लें। एक दिन में 30 फॉर्म भराए जाएंगे और साथ ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको किसी को भी 1 रुपये की देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल अपना आधार कार्ड और साथ ही अपना समग्र ID, आधार कार्ड, समग्र ID और बैंक अकाउंट नंबर, जो कि दोस्तों उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है, और eKYC, ये 4 से 5 दस्तावेज आपको ले जाना है और स्वयं वहाँ पर उपस्थित होना है। जिस भी बहन या जिस भी महिला का फॉर्म भरा रहा है उसको वहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। तो ये हमारे सभी सवालों के जवाब थे। उम्मीद करता हूँ सभी सवालों के जवाब आपको समझ आए होंगे। यदि आपको कोई भी सवाल का जवाब रह गया है या किसी को पूछना है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। प्रयास करूंगा कि आपके सवाल का सही जवाब मैं दे पाऊं। और दोस्तों, यदि कोई बात इसमें समझ में नहीं आई हो तो आप दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये सही जानकारी पहुंच सके। बहुत सारे क्वेश्चनों के सवाल थे जो कि मैंने क्लियर कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक बार और बता देता हूँ कि बैंक अकाउंट इनेबल करवा लीजिए दोस्तों। जिस भी किसी बहन का बैंक अकाउंट इनेबल नहीं है, DBT और समग्र eKYC नहीं है, तो इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाकर आप 2 मिनट में मोबाइल से eKYC कर सकते हैं। तो साथ ही अगर आपको
आधार कार्ड में और समग्र आईडी में यदि कोई दिक्कत आ रही है, OTP नहीं आ रहा है या फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, तो वो सारी जानकारी मैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको आपकी फुल सहायता करूंगा, आपके सवालों का हर सवाल का जवाब दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल YT सर्कल जोन को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल YT सर्कल जोन को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब से बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय श्री राम।